हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी, इसमें आपकी फर्स्ट यूनिट लगभग कंप्लीट होने को है। आपका लास्ट टॉपिक है, इसमें फ्रैक्शंस है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि वितत भिन्न है। पिछले लेक्चर में अपन ने इनइक्वालिटीज, जिसमें अपन ने कोशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटीज, बॉयस्टॉस इनइक्वालिटीज और उन पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स और उन्हीं से रिलेटेड कुछ अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे। आप फर्स्ट यूनिट का अपना लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो देखते हैं क्या है। आपका है कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि वितत भिन्न। देखिए क्या है, यानी कि वितत भिन्न है। वितत भिन्न या वितत भिन्न एक ही बात है। देखिए क्या होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, है ना, यानी कि परिभाषा कि यदि यदि कोई व्यंजक यानी कि कोई टर्म, यदि कोई व्यंजक आपको इस रूप में दे रखा हो जो मैं लिख रहा हूं, यानी कि a1 प्लस b1 अपॉन a2 प्लस b2 अपॉन a3 प्लस b3 अपॉन a4 एंड सो ऑन। अगर आपको कोई भी टर्म इस रूप में दिखे तो इस फॉर्मेट को ही आप कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि वितत भिन्न। इसको ऐसे लिखा जाएगा a1 प्लस b1 अपॉन समथिंग। यहाँ पर a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये सारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर। तो इसको इसी को कहते हैं वितत भिन्न कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, कोई व्यंजक इस रूप में हो, कोई व्यंजक इस रूप का हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि ये जो व्यंजक निम्न रूप का हो। यदि कोई व्यंजक निम्न रूप और ये हो जाएगा आपका का हो, तो इसे वितत भिन्न, या फिर अपन कह सकते हैं इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो इसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं, वितत भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, इसको लिखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसे निम्न प्रकार लिखते हैं, इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं वितत भिन्न को। इसको लिखने का तरीका यह होगा कि a1 प्लस b1 अपॉन है आपके पास a2, तो प्लस करके आप छोड़ दीजिए, आगे कंटिन्यू कीजिए। आपके पास है b2 के नीचे क्या है आपका a3, प्लस करके छोड़ दीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका b3 अपॉन a4 प्लस एंड सो ऑन, ये आगे आपका चलता रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा a1 प्लस b1 अपॉन a2 प्लस b2 अपॉन a3 प्लस b3 अपॉन a4 प्लस एंड सो ऑन विद इंफिनिटी। क्लियर। ये आपका चलता रहेगा, है ना। तो इस फॉर्मेट को अपन इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहां पर आपके पास एक दे रखा है आपको सरल वितत भिन्न यानी कि सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो देखते हैं वो क्या होता है। मैं यहीं पर लिख देता हूं सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, सिंपल कंटिन्यूड यानी कि सरल सतत भिन्न। इसको कहते हैं सरल सतत भिन्न, सरल सतत, या फिर आप इसको बोलते हैं वितत, सरल वितत भिन्न, या फिर आप सतत भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूड यानी आपका सतत भी होता है ना, सरल वितत भिन्न। तो देखिए क्या होगा, ये सरल वितत भिन्न क्या होगा, यदि ये जो फॉर्मेट दे रखा है, इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट कह दूं, इक्वेशन फर्स्ट में यदि मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि समीकरण एक में b1 b2 b3 एंड सो ऑन को इकाई ले, को यानी कि ये सभी bn तक ले लेते हैं, ये सब किसके बराबर हो, एक के बराबर हो, एक हो तो मुझे क्या कैश मिलेगा, तो वापस समीकरण एक से देखिए क्या मिलेगा, a1 प्लस 1 अपॉन a2
प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 प्लस एंड सो ऑन यही मिलेगा। a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस 1/a4 एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपके b1 b2 b3 यानी कि ऊपर की ओर सिर्फ इकाई यानी कि यूनिट बचा है, यानी कि सिर्फ एक बचा रहे, तो उसको आप कहेंगे सिंपल कंटिन्यूअस फ्रैक्शन यानी कि सरल वितत भिन्न। तो ये वितत भिन्न है, इसको लिखने का टोटल तरीका ये होता है। अच्छा, अगर अपन इसको इसी रूप में लिखते रहेंगे तो ये एक्चुअली बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेता है, इसलिए स्पेस कम घेरे अपने, इसलिए इसको लिखने का एक सिंपल जो फॉर्मेट है वो ये होता है। इसको ये लिखा जाता है ये और ये एक ही चीज, इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होगा हमेशा ये होगा। पहला वाला पॉइंट होगा, बीच में लेना है प्लस, फिर इनके बीच में कोई साइन नहीं आएगा और ये आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। इनके नीचे वाले एलिमेंट के साथ प्लस वगैरह ये सब चलते रहेंगे। क्लियर? तो ये था वितत यानी कि वितत भिन्न यानी कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, अच्छा यहाँ पर जो a1 a2 a3 है ना, इन सबको आप कहते हैं, इन सभी को कहते हैं आंशिक, इनको सबको कहते हैं आंशिक भागफल यानी कि पार्शियल क्वोशिएंट जी। जहां की मैं यहीं पर लिख देता हूं a1 a2 a3 एंड सो ऑन विद an को आंशिक भागफल, को आंशिक भागफल, आंशिक भागफल यानी कि पार्शियल, पार्शियल इनको कहते हैं पार्शियल क्वोशिएंट, पार्शियल क्वोशिएंट कहता है। a1 a2 a3 एंड सो ऑन विद an, इन सभी को अपन क्या कहेंगे आंशिक भागफल यानी कि पार्शियल क्वोशिएंट। आगे देखिए, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, इसी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है आपके वितत भिन्न। इसको लिखने के फॉर्मेट का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, बस ये लिखने का फॉर्मेट एक्चुअली ये रहता है, इसको आप थोड़ा सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे अपना ये सब क्लियर होता रहेगा। तो मैं इनको थोड़ा इरेज कर देता हूं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा ये आपने a1 a2 ये सब आपने पढ़ लिए। a1 a2 a3 इन सब को तो कहते हैं आंशिक भागफल, पर ये जो a1 होता है इसी को कहते हैं प्रथम आंशिक भागफल, a2 को कहते हैं द्वितीय आंशिक भागफल। ये सब ऐसे तरह से अंत होंगे तो उसको कहेंगे an आंशिक भागफल। और an के बाद अगर जो भी आपका हो यानी कि तथा, इसी को आप कंटिन्यू कर लीजिए, तथा an या फिर आप कह लीजिए an कॉमा 1/an प्लस 1 कॉमा 1/an प्लस 2 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। क्लियर? इनके आगे प्लस आएगा, इनके आगे प्लस आएगा एंड सो ऑन। इन सभी को इनको कहते हैं आपको पूर्ण भागफल, इनको पूर्ण भागफल यानी कि कंप्लीट क्वोशिएंट, कंप्लीट क्वोशिएंट, कंप्लीट क्वोशिएंट्स कहते हैं। an प्लस 1 प्लस 1/an प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इन सभी को क्या कहते हैं पूर्ण भागफल, प्रथम पूर्ण भागफल, द्वितीय पूर्ण भागफल, ऐसे ऐसे टोटल चलता रहेगा। इसको कहते हैं अपन कंप्लीट क्वोशिएंट्स। क्लियर? और यदि देखें, यदि भागफलों की संख्या सीमित हो, यदि भागफलों की संख्या सीमित हो, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, एक नोट लगाकर यहीं पर, ये जो आप ले रहे हैं ना 1/अपॉन के नीचे जो भी आपका कंटिन्यू चलेगा ये आपके भागफल है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि यदि भागफलों की संख्या, यदि भागफलों की संख्या सीमित हो, यदि भागफलों की संख्या सीमित हो तो इसे शांत, तो इसे शांत वितत भिन्न, तो इसे शांत भिन्न यानी कि टर्मिनेटिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो इसे शांत वितत भिन्न, शांत वितत भिन्न, शांत वितत भिन्न यानी कि टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन।
टर्मिनेटिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी कि आपके जो भी भागफल चल रहे हैं वो भागफलों की संख्या यदि आपके पास लिमिटेड व सीमित हो, एक यानी कि निश्चित मान के बाद यदि वो रुक जाए तो इसे कहते हैं शांत वितत भिन्न कहते हैं तथा तथा यदि भागफलों की संख्या यदि आपके पास कंटिन्यू चलती रहे, रुकती नहीं रहे, यानी कि वो टोटल कितनी हो, इन्फिनिटी हो, यानी कि अनंत हो, तो उसे आप इन्फिनिटी या फिर आवर्त भिन्न यानी कि इन्फिनिटी आवर्त भिन्न यानी कि आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। यदि भागफलों की संख्या अनंत हो तो इसे नॉन टर्मिनेटिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल सी चीज है कि यदि आपके पास जो फ्रैक्शन यदि वो रुक जाए, यदि जो फ्रैक्शन है वो रुक जाए यानी कि उनकी संख्या सीमित हो, तब तो आप उसको शांत का मतलब होता है कि वो रुक गया है किस स्थान के बाद, तो आप उसको कहेंगे ये इसका एक टर्मिनेशन पॉइंट आ गया है, वो टर्मिनेट हो चुकी है आपकी वैल्यू, यानी कि वो रुक चुका है। और यदि वो इन्फिनिटी तक चलती रहे तो आप उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये रुक नहीं रहा है। तो उस केस में टोटल नंबर्स ऑफ फ्रैक्शंस कितने होंगे, टोटल इन्फिनिटी होंगे। क्लियर। तो देखिए इसके बाद है वितत भिन्न के n वें भागफल यानी कि an तक समाप्त करके जो भिन्न प्राप्त होती हैं वह वितत भिन्न का n वा अभिसरण कहलाता है। यानी कि इस Pn/Qn से व्यक्त कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 प्लस एंड सो ऑन 1/an प्लस होता है ना, इसमें आपका जो प्रथम अभिसरक होता है वो होता है a1 मैं यहीं पर लिखा देता हूँ, एक और लिखा देता हूँ यहीं पर नोट कि इसमें जो अभिसरक होते हैं ना, एक्चुअली मैं यहाँ पर इसको इरेज कर लेता हूँ। देखिए अभिसरक क्या होते हैं, अभिसरक यहीं पे हेडिंग लगा देते हैं, अभिसरक इनको कहते हैं अभिसरक यानी कि कन्वर्जेंट। देखिए ये क्या होता है, जैसे कि प्रथम अभिसरक क्या होता है आपका, प्रथम अभिसरक होता है जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं P1/Q1 से, वो होता है आपका A1/1 यानी कि फर्स्ट टर्म। क्लियर। इसके बाद जैसे कहता है द्वितीय अभिसरक। देखिए द्वितीय अभिसरक क्या होता है, आपका इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं P2/Q2 से, जो कि होता है आपका A1 और इसका एलसीएम कितना आएगा A2, तो ये यहाँ पर क्या आएगा A1 प्लस 1/A2। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर आएगा आपका तृतीय अभिसरक। तो देखिए ये क्या होगा, तृतीय अभिसरक, जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे P3/Q3 से। तो ये रहेगा आपका A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, यानी कि ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो देखिए अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये A1 प्लस 1 यहाँ पर है A2 प्लस 1/A3, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा आपका A3, तो ये बनेगा A2A3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका A2A3 प्लस 1, और जो A3 एलसीएम रहेगा वो चला जाएगा आपका ऊपर की ओर, तो ये आ जाएगा आपका A3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वापस आपका एलसीएम क्या आ रहा है 1 प्लस A2A3, ये आपका एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा A1 इंटू 1 प्लस A2A3। क्लियर। प्लस आएगा आपका A3 अपॉन 1 प्लस A2A3, तो ये रहेगा आपका तृतीय अभिसरक, ये रहेगा आपका तृतीय अभिसरक। क्लियर। A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3, तो ये रहेगा आपका A1 प्लस A2A3 ऊपर चला जाएगा, और ये रहेगा आपका तृतीय अभिसरक। क्लियर। तो ये आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका तृतीय अभिसरक रहेगा वो क्या होगा
तो ये रहेगा आपका तृतीय अभिसरक। क्लियर। इसके बाद में कहने का मतलब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप इसका और कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपन और सॉल्व करेंगे। इसको जैसे कि अपन लिख सकते हैं a1, इसका अंदर मल्टीपल लीजिए आप तो क्या आएगा a1 प्लस a1 a2 a3 प्लस a3। क्लियर। अपॉन में है आपके पास 1 प्लस a2 a3। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका a1 प्लस यहाँ से इधर से आपका क्या कॉमन आ रहा है, a3 कॉमन आ रहा है। तो बचेगा क्या a1 a2 प्लस 1 इंटू a3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a2 a3। तो यहाँ से एक्चुअली एक फॉर्मूला निकल कर आता है। तो वो फॉर्मूला होता है आपका कि तृतीय अभिसरक का अंश, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। देखिए मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये निकाला आपने जैसे कि तृतीय अभिसरक। तो देखिए तृतीय अभिसरक क्या मिलता है आपको, तो ये एक्चुअली लैंग्वेज के फॉर्म में क्या मिलता है, इसको अपन लैंग्वेज के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है यानी कि अर्थात तृतीय अभिसरक का अंश, तृतीय अभिसरक का अंश बराबर मिलता है आपको प्रथम अभिसरक यानी कि a1 इंटू देखिए आपके पास क्या है 1 प्लस a1 a2 है। क्लियर। तो आप इसको लिखेंगे द्वितीय अभिसरक का अंश, द्वितीय अभिसरक का है ये रहा, यानी कि ये रहा सॉरी a1 प्लस 1 प्लस a1 a2, 1 प्लस a1 a2 यानी कि ये है कि आपके पास द्वितीय अभिसरक का अंश है। तो कहने का मतलब तृतीय अभिसरक का अंश बराबर रहेगा आपका द्वितीय अभिसरक का अंश, द्वितीय अभिसरक का अंश इंटू द्वितीय अभिसरक का अंश इंटू क्या है तृतीय अभिसरक, इंटू क्या है आपके पास तृतीय अभिसरक इंटू तृतीय भागफल, सॉरी a3 यानी कि तृतीय भागफल और प्लस रहेगा आपके पास a1 का मतलब है आपके पास a1 का मतलब है प्रथम अभिसरक का अंश प्लस प्रथम अभिसरक का अंश। एक्चुअली ये इसी से मिलकर बना है, यानी कि आपका तृतीय अभिसरक का अंश बराबर क्या मिलेगा, ये आप a3 के लिए इसका तृतीय अभिसरक p3/q3 के लिए ही आप काम कर रहे थे। तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 एंड सो ऑन। इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको आप और ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपको मिलेगा a1 प्लस 1 प्लस a1 a2 इंटू a3 अपॉन 1 प्लस a2 a3, यानी कि देखिए a1 क्या है आपका, a1 है आपका प्रथम अभिसरक का अंश प्लस यानी कि प्लस, और ये जो है वो क्या है आपका, ये जो है वो है आपका द्वितीय अभिसरक का अंश। तो ये आ गया आपका द्वितीय अभिसरक का अंश इंटू ये जो a3 अपॉन समथिंग है a3 अपॉन 1 प्लस a2 a3, ये क्या रहेगा आपका तृतीय भागफल रहेगा। तो ये फॉर्मूला है वो हर एक के लिए आगे से आगे अप्लाई होता रहेगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। एक लास्ट है आपका आवर्ती वितत भिन्न। तो देखें इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए लास्ट है आपका आवर्ती वितत भिन्न। आवृत्ति वितत भिन्न, यदि आपको कोई इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंटली या फिर आप इसको बोलते हैं रिकरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन, रिकरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन। देखिए इसका मतलब क्या होता है रिकरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि इसका मतलब होता है देखिए यदि आपके पास कोई भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे रखा है ना, और यदि वो एक नियत स्थान के बाद यदि वापस कंटिन्यूड फ्रैक्शन की आपके पास रिपीटिशन होना शुरू हो जाए, कहने का मतलब जैसे कि ये आ जाए a1 प्लस
A1 प्लस 1/A2 प्लस, या फिर आप इसको लिख लीजिए B1 प्लस 1/1 या फिर आप इसको A2 ही लीजिए, A2 प्लस या 1/A3 प्लस, और वापस से आपका क्या शुरू होना जाए 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब देखिए A1 से शुरुआत हुई थी, A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 प्लस, यानी कि देखिए यहाँ पर इसके बाद में जो भी टर्म आ रहा है वो वापस इसी का रिपीट है, यानी 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 एंड सो ऑन विद इनफिनिटी। तो इस टाइप का जो भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन होगा उसको अपन कहेंगे रिकरिंग कंटिन्यूड फ्रैक्शन, यानी कि आवर्ती वितत भिन्न। तो आई होप आपको आवर्ती वितत भिन्न और ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का जो भी टॉपिक था आपको पूरा समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक थैंक यू।